एक प्रोटेस्ट आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देखा होगा, हो हल्ला से लेकर शोर शराबा। लेकिन यहाँ पर अभी भी हजारों छात्र हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी शोर शराबा और नारेबाजी नहीं मिलेगी। ये जब तक मांग पूरी नहीं होगी यह सत्याग्रह आंदोलन या निश्चितकालीन चलता रहेगा, चाहे इसके लिए इसके बीच में एक दो जान काहे नहीं चला जाए। डॉक्टर को मना कर रहे थे लेकिन बोले कि आप बेहोश हो जाइएगा, फिर जबरदस्ती आपको हॉस्पिटल लेके चलेगी। तो झारखंड की सबसे बड़ी विडंबना ये कि सरकार नौकरी दे नहीं रही है, कोर्ट का आदेश मान नहीं रही है। अब अगर आदमी को किसी तरह की कोई शिकायत होती है तो न्यायपालिका के पास जाता है इंसान। न्यायपालिका की बात को भी अगर सरकार ना माने तो हम लोग जाएं कहाँ पे। जोहार झारखंड। इस वक्त मैं झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में खड़ा हूँ। 25 जुलाई से शुरू हुआ जो हड़ताल है छात्रों का, जो आंदोलन है छात्रों का, वो अभी लगातार जारी है। आज 11वां दिन है, क्योंकि 25 जुलाई को शुरू हुआ था और आज 4 अगस्त है। 11वां दिन है आज आंदोलन का, लेकिन छात्र जो मांग कर रहे हैं, इनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आप सबसे पहले इस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के स्थिति को आप दिखा दीजिए सबसे पहले कि यहाँ की क्या परिस्थिति है। एक प्रोटेस्ट आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देखा होगा, हो हल्ला से लेकर शोर शराबा। लेकिन यहाँ पर अभी भी हजारों छात्र हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी शोर शराबा और नारेबाजी सुनने के लिए आपको नहीं मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर छात्र आंदोलन कर क्यों रहे हैं। तो छात्रों के आंदोलन करने के पीछे का कारण है परीक्षाओं में अनियमितता, पेपर लीक, OMR सीट में गड़बड़ी। ये तमाम मुद्दे हैं। झारखंड PSC, झारखंड SSC और CGL के जो परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई। 14वीं जो परीक्षा कंडक्ट की गई थी उसमें गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी के कारण छात्र हैं यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और मांग है छात्रों की कि जो भी लोग लिप्त हैं इसमें उन पर कार्रवाई हो, CBI जांच हो। हालांकि देखिए, जब से छात्र यहाँ पर हैं, दिल्ली के जंतर मंतर से झारखंड सरकार, सोरेन सरकार ने सीख लिया है, क्योंकि 56 इंच का सीना छात्रों ने झुकाया था। तो छात्र ये भी कह रहे हैं कि 56 सीट वालों को भी हम झुका सकते हैं। ये मेन प्रोटेस्ट साइट है जहां पर लोग बैठे हुए हैं, और इधर में आप अगर दिखाएंगे तो छात्र नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो जी। वो 2 तारीख से 2 अगस्त से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आप देखिए। और उनकी जो है मेडिकल टीम यहाँ पर है जो स्वास्थ्य की जांच कर रही है। 2 तारीख से ये भी भूख हड़ताल पर है। ये जो आंदोलन 25 जुलाई से शुरू हुआ, क्या लगता है ये कहाँ तक जाएगा आंदोलन? ये आंदोलन बहुत दूर तक जाएगा लग रहा है। इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का लड़ाई यार पार की है, और आज देवेंद्र नाथ महतो का भूख हड़ताल का 3रा दिन है और आंदोलन का 11वां दिन है। लेकिन सरकार के कोई भी प्रतिनिधि मंडल हम लोगों के पास अभी तक नहीं आई है। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को मैं बोल रहा हूं कि जितना जल्द हो सके आप आइए। अगर किसी भी तरह से कुछ होनी या अनहोनी हो गया तो फिर ये झारखंड के छात्र नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 10-15 साल से अपने शरीर में लाठी डंडा खाते आए हैं। और हम लोग इस बार ठान लिए हैं, कफन बांध लिए हैं कि भगत सिंह बनना पड़े या राजगुरु बनना पड़े, लेकिन लड़ाई तो यार पार की है। सरकार झुकेगी और हम लोगों की बात जरूर मानेगी, छात्र नौजवान की बात जरूर सुनेगी। सरकार की तरफ से कुछ बात करने की कोशिश की गई है? सोरेन सरकार की तरफ से कुछ नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि अभी तक कोई भी प्रतिनिधि मंडल कोई भी नहीं आई है बात करने के लिए। कोई अभी तक ना, एकदम ना। एक चीज इस प्रोटेस्ट में देखने को मुझे मिल रहा है। एक प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, तमाम नारेबाजियां, तमाम अभद्र पोस्टर्स, JNG का प्रोटेस्ट था। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट दिख रहा है बिल्कुल शांतिपूर्ण, ना कोई नारेबाजी, ना कोई हो हल्ला, ना कोई शोर शराबा। तो क्या बिना नारेबाजी के प्रोटेस्ट इफेक्टिव हो सकता है? देखिए, झारखंड के छात्र नौजवान एक प्रकार से कहा जाए तो गरीब गुरबा है, बेरोजगार भी है। जो मार भात खा करके हम लोग जीवन यापन किए हैं, वो यहाँ आकर के उस तरह का कार्यक्रम हम लोग नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ तक कोशिश कर पा रहे हैं
से एक साथ मिल करके जोर से नारे लगाते हैं, अपने हक अधिकार को सरकार से मांग करते हैं, वीर जवानों को याद करते हैं और अपने मांग को शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह कर रहे हैं। ये जारी रहेगा जब तक मांग पूरी। ये जब तक मांग पूरी नहीं होगी, यह सत्याग्रह आंदोलन या निश्चितकालीन चलता रहेगा, चाहे इसके लिए इसके बीच में एक दो जान काहे नहीं चला जाए। कोई पीछे नहीं हटने वाला है इस बार, कोई पीछे नहीं हट। नहीं, एकदम नहीं। दिल्ली में जो दीपके जी थे, सीजेपी के जो फाउंडर, क्या उन्होंने कांटेक्ट किया आप लोगों से? क्योंकि ट्वीट किया था उन्होंने। जी जी, एकदम झारखंड के छात्र नौजवानों से कांटेक्ट किया है और यहाँ के हमारे जैसे देवेंद्र नाथ महतो जी जो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल में, इनसे भी वो कांटेक्ट किए हैं और हमको लग रहा है कि जो जेएनजी के लोग हैं वो समर्थन दे रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे कारवां बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे हम लोग सरकार के पास पहुंचेंगे और सरकार जो है हम लोगों के पास आकर के जरूर बात करेगी और मानेगी, और नहीं मानेगी तो फिर बहुत बड़ा हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि छात्र नौजवान इस बार एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहा है। ये सरकार को कोई ना, सरकार को अगर ये लग रहा होगा कि उन लोग बटा हुआ है, वो उसका गलत फहमी है। छात्र नौजवान का मांग एक है, सब साथ है, लड़ रहे हैं और ये तब तक लड़ेंगे जब तक यहाँ के लोगों को हक अधिकार नहीं मिलेगा। एक नेता आपके झारखंड के जो अक्सर छात्रों की आवाज़ बने रहते हैं, जयराम महतो जी, क्या उन्होंने आप लोगों से कांटेक्ट किया कि आप? जी एकदम, हम लोग से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, छात्र नौजवान सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं और वो ऐसा नेता ही है कि झारखंड के 32,620 गांव के कांटेक्ट में रहते हैं, वो 24 घंटा कांटेक्ट में ही रहते हैं। तो ये तो छात्रों का आंदोलन है और यही छात्र आंदोलन से ही तो वो वहाँ पहुँचे हैं। भाषा आंदोलन हो, 60-40 हो, नियोजन नीति हो, तो यही सब आंदोलन कर करके तो लोग वहाँ पहुँच रहा है। तो ये भी जब जेएसएससी और जेपीएससी की लड़ाई है तो क्यों नहीं वो एकदम साथ हैं। क्या क्या एक बार मांगों को अगर बताएं कि क्या क्या एकदम हम डिमांड? आपको बता देते हैं कि जेएसएससी और जेपीएससी ये दोनों जो है विभाग को रिफॉर्म कर दिया जाए। रिफॉर्म मतलब जो छोटा कर्मचारी है, चपरासी से लेकर बड़े अध्यक्ष, चेयरमैन, पदाधिकारी, सब के सब हटाइए वहाँ से, इसको बदलिए और नए लोग को, फ्रेश लोग को वहाँ रखिए। कम से कम जब नए लोग रहेंगे तो जो दलाल लोग हैं, जो चोर लोग हैं, उससे कांटेक्ट हट जाएगा, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को विश्वास होगा कि अब जेएसएससी और जेपीएससी में सुधार होगा। इसलिए पहला मांग है रिफॉर्म। दूसरा मांग है कि जो जेपीएससी पीटी परीक्षा हुई है उसको आप कीजिए रद्द, सीधा सीधी रद्द, इसमें कोई दो मत नहीं, ना इधर ना उधर, बीच में खत्म कीजिए उसको। मार गड़बड़ी हुई, कुछ नहीं, उसको रद्द कीजिए। मतलब जब प्रूफ मिल गया, जब पकड़ा गया ओएमआर कारण से, जब जान गया पूरा झारखंड के, तब फिर आप किसका वेट कर रहे हैं? आदमी यहाँ छात्र एक दो जवान मर जाएगा तब। आज तीसरा दिन तो हो गया। तीसरा मांग है कि जितने भी एग्जाम में अभय तिवारी जी संलिप्त है वो सारे एग्जाम को सीबीआई जांच कराइए और जहाँ तक हो पाता है उस परीक्षा को रद्द कीजिए। और चौथा मांग है कि जितने भी झारखंड में एग्जाम होता है जेएसएससी और जेपीएससी के माध्यम से, उसको निष्पक्षता और पारदर्शिता कैसे कराइएगा वो हम लोगों को आप पहले बढ़िया से समझाइए। और पांचवा कि अगर ये चारों में आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आपसे नहीं होता है, तो आप इस्तीफा दीजिए। यही 5 प्रमुख मांग हमारे बैनर में भी लिखा हुआ है, जो न्याय मंच का बैनर है। यही न्याय मंच छात्र नौजवानों का न्याय मंच है। देखिए ये मंच जो है, इस मंच पर आप देख लीजिए देवेंद्र नाथ महतो जी अपना जो भूख हड़ताल पर हैं वो लेटे हुए हैं और आज इनका हो गया तीसरा दिन। 2 तारीख को इन्होंने शुरू किया था भूख हड़ताल, आज तीसरे दिन है इनका। लेकिन सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने की कोशिश अभी तक नहीं की जा रही है। देखिए यहाँ पर भी, अच्छा आप लोग भी छात्र आंदोलन में बैठे हैं यहाँ पर, आप लोग परीक्षा वरीक्षा दिए थे? 2016 में 16 में? हाँ 2016 में एग्जाम हाई स्कूल का टीचर का। गड़बड़ी यही हुआ है कि हम लोग से कम नंबर वाला को ज्वाइन हो गया है, हम लोग ज़्यादा अंक लान के मतलब ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं। वही गड़बड़ी हुई है। हम लोग को कोर्ट से डिसीजन भी मिल गया है ज्वाइन करवाने के लिए, लेकिन सरकार ये बात ज्वाइन नहीं करवा रही। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ज्वाइन करना, हाँ, लेकिन ज्वाइन नहीं करवा रही। इसी चलते हम लोग धरना में बैठे हुए हैं कि सरकार हम लोग की बात को सुने। सरकार सुन रही है आपकी बातों को?
कि आज 11वां दिन है। सुनेगी, किसी ने सुनेगी? धरना पर बैठे हुए सुनेगी, सुनना पड़ेगा उनको, सुनना पड़ेगा। आप लोग भी की वही मांगे? 2016 के ही हम लोग वैकेंसी, हाँ 2016 में ही हमने परीक्षा दिया था। झारखंड की सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि सरकार नौकरी दे नहीं रही है, कोर्ट का आदेश मान नहीं रही है। अब अगर आदमी को किसी तरह की कोई शिकायत होती है तो न्यायपालिका के पास जाता है इंसान। न्यायपालिका की बात को भी अगर सरकार ना माने तो हम लोग जाएं कहाँ फिर? ऑलरेडी सरकार और कोर्ट ने आदेश कर दिया है। अब स्टूडेंट के आदेश के खिलाफ सरकार चल गई है कोर्ट में फिर कि हम नहीं मानेंगे। LPA में है, केस पर डेट चल रहा है, केस पर केस चल रहा है। हम लोग इंतजार करें 2016 से। स्थिति आप लोग देखे रहे हैं कि हम लोग की नौकरी अब कहीं लेने की स्थिति तो नहीं है। अब उम्र तो ख़त्म हो चुका है। अब उम्मीद अब यही है कि अगर हम लोग को जीना मरना बस इसी में है। सरकार नौकरी दे तो ठीक है, नहीं तो बस रोड पे ही रहेंगे, धरने पे ही रहेंगे। यहीं पे रहेंगे जब तक अब कंप्लीट नहीं होगा, जब तक न्याय नहीं होगा तब तक यहीं रहेंगे। जीना यहीं है, मरना यहीं है, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं अब। नहीं, 2016 बैच के हैं, इन्होंने एग्जामिनेशन दिया था और अभी तक, हालांकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इनको ज्वाइन करवाइए, लेकिन सरकार अब कोर्ट के छात्रों के खिलाफ ही कोर्ट चली गई है कि हम ज्वाइन नहीं करवाएंगे। अब इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है इसी 2016 के मामले में। और ये देखिए प्रोटेस्ट साइट है और देवेंद्र महतो जी हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा उनसे। कैसे महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं? कमजोरी है, बॉडी में पेन है। क्या लगता है सरकार झुकेगी? डॉक्टर को मना कर रहे थे लेकिन बोले कि आप बेहोश हो जाइएगा, फिर ज़बरदस्ती आपको हॉस्पिटल लेके चलेंगे। तो अभी मेरा सलाइन चल रहा है। हाँ, हम सोचे हमको हॉस्पिटल नहीं जाना है और हमको कुछ खाना भी नहीं है। आज गुरुजी के रास्ते चल करके, जी हाँ, सुनो मानचुक है शिबू सोरेन को, पिताजी थे हेमंत सोरेन जी का, और बात करने की स्थिति में है नहीं क्योंकि सलाइन लगा हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं कि आप सलाइन लीजिए, नहीं तो ज़बरदस्ती उठा करके ले जाएंगे आपको। इधर में भी देखिए लेटे हुए हैं अभी अपना हड़ताल पर नीचे। आइए थोड़ा इनसे भी बातें कर लेते हैं। कब से 3 दिन से हम यहाँ लगातार हैं। आप भी भूख हड़ताल पे हैं? हाँ, आमरण अनशन पर हैं हम अभी। आमरण अनशन पर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रह्मानंद कुमार है, रामगढ़ से। रामगढ़ से हैं। क्या लगता है आज 11वां दिन है और आज 3 दिन पर आप 3 दिन हो गया आमरण अनशन पर आप बैठे हैं। ये जिद है कि न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही? जी हाँ, ठान लिए हैं। क्या आपके साथ हुआ? आपने क्या एग्जाम दिया था और क्या गड़बड़? देखिए, मैं एक मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम हुआ था जिसका पोस्ट का नाम था किट पालक। उसमें जो योग्यता रखा गया था, मैट्रिक के बाद 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान से होना चाहिए। उसमें 3 ट्रेड था, एक सेरिकल्चर था, एक वीविंग था और दूसरा डाइंग एंड प्रिंटिंग था, रंगाई छपाई। उसमें योग्यता वो रखा गया था और मेरा है सेरिकल्चर में पीजी डिप्लोमा है मेरा, और हम वहाँ पर फैकल्टी भी रहे हैं और हमारे स्टूडेंट भी उसमें पार्टिसिपेट, मतलब अभ्यर्थी थे, हम भी थे, क्वालिफाई हम भी किए, वो भी किए। लेकिन उन लोग की नियुक्ति हो गई, वो अभी सेवा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं लिया गया। हम लोग को नोटिस दिया गया कि जो अर्हता योग्यता रखा गया था वो उपलब्ध नहीं है, जबकि हम उसको उससे उच्चतर योग्यता का प्रमाण पत्र सौंप चुके हैं। हम लोगों ने बाकायदा उसका जवाब भी दिया, डिपार्टमेंट में भी बात किए कि पिछली नियुक्ति 2015 में हुई थी, उसमें पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, +2 डिप्लोमा, ये जितने भी सेरिकल्चर से रिलेटेड थे सभी को उस पद के लिए नियुक्ति हुई थी पिछले बार 2015 में, और वो अभी काम भी कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। और पीजी डिप्लोमा वाले उनको थोड़ा वरीयता देते हुए संस्थान जो है वहाँ पर फैकल्टी के रूप में रखा गया। लेकिन उस बार क्वालिफाई भी किए थे ना, मात्र 12
जो अभ्यर्थी थे वो क्वालिफाई किए थे, और सीट बहुत खाली था, 268 सीट खाली था फिर भी नहीं लिया गया। नहीं, क्वालिफाइंग एग्जाम जो होता है वो क्लियर नहीं था, इसीलिए उन लोग को छांट दिया गया। अच्छा, ये तो आपकी समस्या है, लेकिन धूप में क्यों लेटे? ऐसे मज़ा लेने के लिए हैं, मज़ा आ रहा है तो थोड़ा मज़ा ले रहे हैं धूप का। धूप है और बिना खाए पिए 3 दिन से ये आदत हो गई है संघर्ष करने की, और मैं चाहता हूं कि ये संघर्ष जारी रहे, जब तक जान है तब तक संघर्ष जारी रहे। देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। जब तक अगर नौकरी नहीं मिलती है तो डटे रहेंगे। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि छाँव में जाएं, आपकी तबीयत गड़बड़ हो सकती है 3 दिन से। तबीयत अगर ख़राब होगी तो उस समय देखेंगे क्या होता है, लेकिन जब तक संघर्ष करेंगे, जब तक है जान संघर्ष करेंगे। संघर्ष ही जीवन है, इसी के रास्ते 3 दिन से लेटे हैं आमरण अनशन पर, और ये कह रहे हैं अभी 1-2 दिन रुकिए तब हम सलाइन लेंगे, नहीं अभी धूप में ही ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये पूरा आंदोलन है, कह रहे हैं हम धूप का मज़ा ले रहे हैं, इतनी प्रचंड धूप हो रही है उमस वाली, और 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए आंदोलन पर हैं, ये लेटे हुए हैं आमरण अनशन पर। एक देवेंद्र महतो जी अंदर हैं, ये बाहर हैं धूप में, वो तो छाँव में हैं, उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, सलाइन लगी है। अब बताइए कि क्या सरकार झुकेगी इस मामले में, और क्या यहाँ पर विधानसभा का घेराव करने के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे? जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने पीएम आवास का घेराव किया था जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि सरकार पक्ष की हो या विपक्ष की हो, किसी राज्य में कांग्रेस हो, जेएमएम हो या फिर बीजेपी हो, कोई भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि क्या जो नेता बीजेपी के खिलाफ आंदोलन में पहुंच गए और घेराव किए, क्या इस जगह पर, इस झारखंड में जहां पर जेएमएम कांग्रेस मिलीजुली जो सरकार है यहाँ पर, तो क्या अब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे और विपक्ष के नेता यहाँ पर पहुंचेंगे इनके लिए और लड़ाई लड़ेंगे? ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि सीजेपी जो वहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही थी, सीजेपी ने तो ये ट्वीट करके कह दिया अभिजीत दीपके ने कि हम साथ हैं, लेकिन क्या विपक्ष के नेता साथ देंगे अब यहाँ पर? क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, और शायद दिल्ली के प्रोटेस्ट से कुछ सीख करके रेड तो हर जगह पर सोरेन सरकार करवा रही है इस पेपर लीक की समस्या को लेकर के, लेकिन इनकी जो 5 मांगे हैं, इन मांगों को लेकर बात करने की कोशिश अभी तक नहीं की गई है। आज 11वां दिन है और धीरे धीरे ये जो आंदोलन है ये आगे बढ़ते जा रहा है। ये आंदोलन पीछे नहीं हटेगा, ये आंदोलन आगे ही बढ़ते जा रहा है। शुरुआत जहाँ से हुई थी वहाँ से ये आंदोलन आगे निकल रहा है। आगे भी बात करेंगे छात्रों से और दिखाएंगे आपको। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।